क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड कि हाउ कैन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे आंसर हम किस तरीके से इसका लिखेंगे, आपके सामने पूरा प्रोसीजर बताया गया है। यहाँ पे फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सिंप्लीफाइज आवर एबिलिटी टू कम्प्रीहेंड लार्ज सिस्टम बाय presenting them at a level of abstraction at which a system's high level design can be easily understand। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी हाई लेवल जो डिज़ाइनिंग है उनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर उन चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो उस कंडीशन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। यही पॉइंट कह रहा है कि मोर ओवर एज इट्स बेस्ट architecture description exposes the high level constant on system design as well as the relationable for making the specific architecture choices। ओके, सेकंड आपका है रीयूज़, यानी जो आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो आपका रीयूज़ आता है। रीयूज़ यानी दोबारा चीज़ों को यूज़ करना। तो इसमें कह रहा है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सपोर्ट्स रीयूज़ ऑफ बोथ कंपोनेंट एंड ऑल्सो फ्रेमवर्क्स इनटू विच कंपोनेंट्स कैन बी इंटीग्रेटेड। यानी जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो सपोर्ट करता है रीयूज़ को और साथ ही साथ दोनों यानी बोथ ऑफ कंपोनेंट और साथ ही साथ उसके फ्रेमवर्क को किसमें इनटू विच कंपोनेंट कैन बी इंटीग्रेटेड, यानी कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट हो रहा है उसके कंसेप्ट में। एंड डोमेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स फ्रेमवर्क्स प्लेटफॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर पैटर्न्स आर वेरियस इनेबलर्स फॉर यूज एंड टुगेदर विथ लाइब्रेरीज ऑफ प्लगइन्स एड-इन्स एंड ऐप्स। यानी कि अलग अलग जो फंडामेंटल्स होते हैं जो कि रीयूज के अंदर यूज़ किए जाते हैं। थर्ड आपका आता है कंस्ट्रक्शन। तो इसमें कह रहा है कि एन आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड अ पार्सल ब्लूप्रिंट फॉर डेवलपमेंट बाय इंडिकेटिंग द मेजर कंपोनेंट एंड डिपेंडेंसीज बिटवीन दैम। यानी जो मेजर कंपोनेंट होता है उसके बीच के डिपेंडेंसीज को ये जो कंस्ट्रक्शन फेस है वो डिफाइन करता है। एग्जांपल भी आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, तो आप इस पैराग्राफ को ब्रेक करके पॉइंट में लिखिएगा, क्योंकि पॉइंट में अगर आप चीज़ों को लिखेंगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, याद करने में समझने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फोर्थ आपका पॉइंट है इवोल्यूशन। तो इसमें कह रहा है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कैन एक्सपोज द डायमेंशन अलॉन्ग विच सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू इवॉल्व। यानी जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं जो डायमेंशन होता है जिससे सिस्टम एक्सपोर्ट होता है इवॉल्व करने में। एंड इसमें कह रहा है कि बाई मेकिंग एक्सप्लिसिट सिस्टम्स लोड बियरिंग वॉल्स मेंटेनर्स कैन बेटर अंडरस्टैंड द रेमिफिकेशंस ऑफ चेंजेस एंड देयर बाई सम एक्यूरेटली एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। यानी इसमें जो चेंजिंग है अगर इसको बेटर तरीके से समझ गया तो इसमें चेंजिंग काफ़ी आसानी तरीके से की जा सकती हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो आप उनको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है एनालिसिस, यानी चीज़ों को एनालाइज करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके।